द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। लोगों की उत्सुकता को देखते हुए हम स्मृति चिन्ह भेंट करने के कार्यक्रम को यहीं पर रोकते हैं। उससे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, देश के विकास को गति देने के उद्देश्य से मोदी सरकार के हर बजट में आधारभूत संरचना को प्राथमिकता दी गई और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने अपने हर बजट में बुनियादी ढांचे और ग्रामीण भारत के विकास को फोकस में रखा है। मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और जनता को संबोधित करें। आदरणीय भारत माता की भारत माता की आदरणीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी, श्री नितिन गडकरी जी, माननीय श्री मनोहर लाल जी, श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, मनसुख भाई, राजवर्धन सिंह राठौर जी, हमारे सांसद श्री प्रवेश वर्मा जी, रमेश विधूरी जी, मनोज तिवारी जी, मैं हरियाणा के वरिष्ठ मंत्री राव नरबीर सिंह जी को भी अभिनंदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। अधिकारीगण और मित्रों, आज कुछ क्षण पहले आदरणीय सुषमा जी ने और हम सब ने 3 राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में पहल की है। जयपुर के आसपास की रिंग रोड समय से पहले बनकर समाप्त हो गई। द्वारका एक्सप्रेसवे इस पूरे क्षेत्र में विकास लाने का एक नया केंद्र बन जाएगा और दिल्ली मुंबई का एक एक्सप्रेसवे जो 1320 किलोमीटर का, ये एक दूसरा हाईवे होगा दिल्ली और मुंबई के बीच में। किसी भी देश में जो हाईवे और राजमार्ग होते हैं, जनता का जीवन सरल करने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। पूरे विश्व का सबसे विकसित देश अमेरिका है और अमेरिका में बहस होती थी कि अमेरिका अमीर देश है इसलिए वहां पर हाईवे बने, तो लोग कहते थे ये गलत है। पहले उन्होंने हाईवे बनाए जिसकी वजह से अमेरिका का विकास शुरू हुआ। ये कल्पना आप देखिए, आज दिल्ली मुंबई के बीच में NH8 है, पुराना रेल का कॉरिडोर है, ये तीसरा एक हाईवे बनेगा और उसके साथ साथ दिल्ली मुंबई का एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जहां से माल ले जाने के लिए, गुड्स ले जाने के लिए एक ट्रेन का एक कॉरिडोर होगा, रेल का। ये इस पूरे भारत के 2 सबसे प्रमुख शहरों को यात्रियों के लिए, रेल के लिए, माल के लिए आपस में जोड़ देगा। इसका असर किस किस चीज पे होगा? जो निर्माण करेंगे वहां सीमेंट की खपत होगी, स्टील की खपत होगी, बिल्डिंग मटेरियल की खपत होगी, रोजगार बढ़ेगा। देहात के जिस इलाकों से और जहां जहां पिछड़े क्षेत्रों से ये निकलता जाएगा, उसके साथ साथ जमीन की कीमत भी आसमान से पहुंचेगी, वहां के रहने वाले लोग भी संपन्न होंगे और इसके साथ साथ जितने स्थान जुड़े हुए हैं, आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश में एक मध्यम वर्ग का विस्तार हो रहा है। मौजूदा शहरों में जगह नहीं है तो बहुत महंगी है, तो नई टाउनशिप्स, नए शहर और शहरों के आसपास सबर्बन टाउनशिप्स। नितिन जी अभी जिक्र कर रहे थे कि दिल्ली और मेरठ 40 मिनट में हाईवे पे जाएंगे। पिछले सप्ताह हमने रेल कॉरिडोर, यानी कि जैसे मेट्रो है उस तरह की एक रेल दिल्ली और मेरठ के बीच में
और उसके बीच में 7 नए शहर होंगे, गाजियाबाद, मोदीनगर, मुरादनगर और 3 और शहर, और उसके बाद मेरठ। और 50 मिनट में मेरठ से दिल्ली पहुंचना और इन शहरों से 20 मिनट में, 30 मिनट में उस रेल के माध्यम से दिल्ली पहुंचना। और इसलिए ये सबर्बन टाउनशिप्स, बड़े शहर के आसपास छोटे शहर, रोजगार के वहां केंद्र, और अपने रोजगार के लिए दिल्ली आना, और जो दिल्ली शहर में महंगा घर नहीं खरीद सकते वो वहां खरीद ले, और फिर भी उनको आने में 30 मिनट 35 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। ये निर्माण उस दिशा के अंदर देश को ले जा रहा है। इसकी कल्पना पहले बहुत सरकारों ने नहीं की थी। वाजपेयी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे तो पूर्व एशिया के देशों में एक आर्थिक संकट आया जिससे इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था एशिया की कमजोर हो गई। भारत में भी असर पड़ा और उस वक्त वाजपेयी जी ने कल्पना की थी उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हाईवे और गोल्डन क्वाड्रेंगुलर बनाए। और हमारी कल्पना थी कि इससे पूरा देश का चरित्र बदलेगा। हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि केवल एक राजमार्ग था इस देश में बना जो शेरशाह सूरी ने सैकड़ों साल पहले बनाया था, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। उसको लाइफलाइन कहते थे। आज तो गडकरी जी ने पिछले 5 साल में 500 शेरशाह सूरी जो काम कर सकते थे अकेले करके दिखला दिया। जब हमारी सरकार बनी थी तो राजमार्गों की स्थिति यह थी कि पहले 17 टेंडर जब हम लोगों ने निकाले तो उसका जवाब में हमें कोई बिड नहीं मिलता। ठेकेदारों की पेमेंट नहीं होती थी, वो सारी कंपनियां बैंकरप्ट हो गई थी। और इसी मजबूरी में बजट में से हमने कोई 60-70 हजार करोड़ रुपया इनके विभाग को दिया कि इस क्षेत्र को दोबारा शुरू कीजिए, और हर साल देते रहे। उसके साथ साथ जिन लोगों को ठेके दिए, पुराने लोगों की पेमेंट्स की, उस आर्थिक संकट से क्षेत्र को निकाला। और एक दिन में 7 किलोमीटर हाईवे उस वक्त बनते थे, 7 किलोमीटर। आज जब मार्च 2019 में 5 साल बाद, उसमें भी 2 महीने कम कर लो, 29 किलोमीटर हाईवे गडकरी जी प्रतिदिन बनाते हैं। दुनिया का कोई देश भारत की इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। भारत दुनिया का सबसे तेज हाईवे डेवलपर बन चुका है, 10,000 किलोमीटर हर साल। और हमारा टारगेट है अगले वर्ष से इस 10,000 को भी 12,000 कर दें और 35 किलोमीटर रोज का हाईवे इस देश के अंदर निर्माण करें। देश के कोने कोने को, ग्रामीण क्षेत्रों को हम लोग जोड़ दें, और उससे जो आर्थिक संपन्नता इस देश के अंदर आएगी, उससे जो साधन इस देश में आएंगे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने से, उसका सारा पैसा, ये पहली सरकार है नरेंद्र मोदी जी की कि कांग्रेस केवल नारा देती थी गरीब के लिए। हमने गांव में साधन पहुंचा दिए। 91% गांव को पक्की ग्रामीण सड़कों से जोड़ दिया। 99% घरों को शौचालयों के साथ जोड़ दिया। 100% घरों को बिजली की व्यवस्था कर दी। और कुछ दिनों के अंदर कोई ऐसा गरीब परिवार नहीं रहेगा जिसमें गैस का सिलेंडर नहीं होगा, क्योंकि गैस नहीं। 40% जो सबसे देश का गरीब है उसके अस्पताल का खर्चा अब सरकार देती है। मैं कल आंकड़े देख रहा था, सितंबर में शुरू किया था, 14 लाख लोग अस्पतालों में एक पैसा दिए बगैर आयुष्मान भारत में इलाज करा। इस दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में से निकलती है, उसका यह परिणाम और सीधा लाभ इस देश के गरीब को मिलता है, जिसको इस गरीबी में से हम लोगों ने निकालने का प्रयास किया। मैं एक बार फिर आप सबका
बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप एक ऐसे केंद्र में हैं जहां केवल द्वारका हाईवे नहीं, लेकिन यहां से दिल्ली मुंबई का एक ये नया रोड कॉरिडोर भी शुरू होगा और एक प्रकार से नर्व सेंटर ऑफ डेवलपमेंट, विकास का एक केंद्र आपका ये क्षेत्र बनेगा। और मैं विशेष रूप से यहाँ जो लोग बैठे हैं, माननीय मनोहर लाल जी, हरियाणा को तो बहुत अधिक लाभ इससे होने वाला है। हमारे दो साथी ऐसे केंद्र के मंत्री बैठे हैं, राव इंद्रजीत जी और राजवर्धन राठौर जी, जिनके चुनाव क्षेत्रों से कंस्टिट्यूएंसी से निकलेगा, और हमारे दो सांसद प्रवेश वर्मा जी और विधुरी जी, जिनके क्षेत्र इस हाईवे में एक का इस तरफ है और एक का दूसरी तरफ है, उनके क्षेत्रों को भी इस संपन्नता का बहुत लाभ होगा। मैं एक बार फिर गडकरी जी को बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं, विशेष रूप से उनके अधिकारियों का अभिनंदन करता हूं जो यह संभव कार्य को संभव बनाकर दिखला रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज इस मौके पर द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं।